नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हमारी चर्चा का विषय है शुक्र का राशि परिवर्तन, जो कि 31 मई 2025 को प्रातः 11:33 पर जब शुक्र अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेगा और इसी के साथ शुक्र का सामान्य शत्रु मंगल की मेष राशि में प्रवेश हो जाएगा। शुक्र का ये गोचर 31 मई 2025 से 29 जून तक रहेगा। देखिए, आपकी कर्क राशि है, अतः आपका चंद्र लग्न कर्क है और कर्क चंद्र लग्न से शुक्र दो महत्वपूर्ण भावों, चतुर्थ भाव और एकादश स्थान, इन दोनों स्थानों का आधिपत्य रखता है। अब एक चतुर्थ स्थान सुख स्थान है और एकादश स्थान आय और आमदनी का स्थान है। अगर आय आमदनी होगी तो जीवन में सुख आएगा, और अगर आय आमदनी नहीं होगी या आय आमदनी में कमी होगी तो जातक का जीवन सुख से हीन हो जाएगा या सुख में कमी हो जाएगी। इसलिए जब भी गोचर में शुक्र बलवान होगा तो आय और आमदनी भी कर्क राशि के जातकों को प्रदान करेगा और जीवन में सुख भी प्रदान करेगा। लेकिन अगर गोचर में शुक्र अशुभ हो जाता है तो आय आमदनी में कमी होगी, और चूंकि धन के द्वारा आधुनिक समय में अधिकतर सुख प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए सुखों में भी भारी कमी शुक्र प्रदान करेगा। अब 31 मई 2025 से 29 जून 2025 तक शुक्र दशम भाव में गोचर करेगा, जो कि जातक की आजीविका का स्थान है, नौकरी का स्थान है, कार्य और व्यवसाय का स्थान है, समाज से प्राप्त होने वाली मान और प्रतिष्ठा का स्थान है, पिता का स्थान। अब शुक्र का गोचर दशम भाव में कर्क राशि के जातकों को कुछ विशेष शुभ परिणाम प्रदान करेगा। दशमस्थ शुक्र का गोचर चूंकि लाभेश और सुखेश होकर शुक्र दशम स्थान पिता स्थान में गोचर करेगा, इसलिए पिता स्थान में बड़ा सुख और पिता से बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि शुक्र लाभेश होकर पिता स्थान में गोचर करेगा। पिता से सुख भी मिलेगा और अपनी आजीविका, अपने कार्य व्यवसाय, नौकरी इत्यादि में पिता की ओर से किसी न किसी रूप में लाभ प्राप्त करेगा, जहां तक सहयोग रहेगा। अपने कर्म क्षेत्र में चूंकि शुक्र कर्म क्षेत्र में दशम स्थान में गोचर करेगा आय और आमदनी का स्वामी होकर, तो जातक अपने कर्म क्षेत्र से अच्छी आय और आमदनी प्राप्त करे। दशम भाव में शुक्र का गोचर चतुराई के योग से उन्नति प्रदान करेगा, क्योंकि शुक्र चतुराई का महान कारक ग्रह, जातक अपनी नौकरी में, अपनी आजीविका में, अपने कर्म क्षेत्र में चतुराई के द्वारा आगे बढ़ेंगे। आय और आमदनी में अच्छी वृद्धि जातक अपने बुद्धि बल से प्राप्त करेंगे। अब चूंकि शुक्र स्त्रियों का कारक ग्रह है, स्त्री वर्ग का विचार शुक्र से किया जाता है, और शुक्र लाभेश होकर दशम स्थान में गोचर करेगा, तो कर्क राशि के जातकों को, सभी नहीं लेकिन बहुत से कर्क राशि के जातकों को स्त्री वर्ग से अपने कर्म क्षेत्र में सहयोग प्राप्त होगा, और जातक स्त्रियों के सहयोग से अपने कर्म क्षेत्र से संबंधित कार्यों को निष्पादित करेगा। सातवीं दृष्टि से अब शुक्र दशम स्थान में गोचर करेगा, तो सप्तम स्थान पर चतुर्थ स्थान केंद्र, माता एवं भूमि के स्थान को स्वयं की तुला राशि में देखेगा, इसलिए चतुर्थ भाव का अच्छा सुख प्रदान करेगा, क्योंकि भाव पर भावेश की दृष्टि होगी। जातक को माता की ओर से अच्छा सुख प्राप्त होगा और माता की ओर से लाभ भी प्राप्त होगा। माता या माता के समान किसी वृद्ध स्त्री से जातक किसी न किसी रूप में लाभान्वित हो, क्योंकि लाभेश शुक्र चतुर्थेश होकर दशम स्थान में गोचर करेगा, तो मां या माता के समान किसी भी स्त्री से जातक को लाभ प्राप्त होगा किसी भी रूप में। अब चूंकि चतुर्थ भाव घरेलू सुख का है, भोगोपभोग के साधनों का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है, और इनका कारक ग्रह शुक्र होता है, भौतिक सुखों का कारक ग्रह शुक्र होता है, तो जातक को अच्छी भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करेगा। भौतिक उपकरण जो कि
जो एक लग्जरियस लाइफ होती है उसे शुक्र कर्क राशि के जातकों को प्रदान करेगा। अब चूंकि चतुर्थ भाव सुख का भाव है, तो और चतुर्थ भाव पर चतुर्थ शुक्र की दृष्टि होगी, इसलिए मन में बड़ा भारी सुख का अनुभव करेंगे, बड़े सुखी होंगे, मन में बड़े प्रसन्न रहेंगे और सुख पूर्वक सुख से, क्योंकि शुक्र सुखेश होकर दशम स्थान में गोचर करेगा, तो सुख से, सुख पूर्वक सहजता से जातक अपने कर्म क्षेत्र में सहजता से सफलता प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब क्योंकि चतुर्थ भाव पर चतुर्थेश की दृष्टि होगी, शुक्र चतुर्थेश होकर दशम स्थान में गोचर करेगा और चतुर्थ भाव पर सप्तम दृष्टि डालेगा, तो ऐसे जातक जो अपना वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं, नया वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो ऐसे जातकों की इच्छा निश्चित रूप से पूरी करेगा शुक्र। अगर उनकी जन्म पत्रिका में शुक्र चतुर्थ भाव में लग्न से, ये तो चंद्र लग्न है, राशि से चतुर्थ दशम स्थान में गोचर करेगा, लेकिन जिन जातकों के कर्क राशि के जिन जातकों की जन्म पत्रिका में शुक्र लग्न से चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है या चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहा है या चतुर्थेश के साथ किसी तरह का दृष्टि उसकी संबंध है, ऐसे जातकों को इस गोचर काल में नया मकान प्राप्ति के अवसर प्रदान करेगा या मकान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा और जातक को वाहन प्राप्ति भी कराएगा। नए और अच्छे वाहन की प्राप्ति इस गोचर काल में हो सकती है। अब चतुर्थ भाव में, दशम भाव में शुक्र गोचर करेगा और दशम भाव आजीविका का स्थान है, तो कर्क राशि के वो जातक जो अपना कार्य व्यवसाय नया आरंभ करने की सोच रहे हैं, क्योंकि शुक्र सुख और भोग का ग्रह है, इसलिए जातक ऐसे कार्य व्यवसायों में रुचि रखेगा जो सुख और मन आकर्षक व्यवसाय होते हैं। सामान्यतः शुक्र जातक को शुक्र से संबंधित कार्य व्यवसायों से जातक को लाभ प्रदान करेगा। जातक इस तरह के कार्य व्यवसाय करें जो शुक्र के अधीन आते हैं, या ऐसे कार्य व्यवसाय जातक जो कर्क राशि के कर रहे हैं जो शुक्र के अधीन है, उन्हें विशेष रूप से शुक्र लाभ प्रदान करेगा। जैसे रेशमी वस्त्रों का व्यवसाय, महंगे वस्त्रों की दुकान, स्त्रियों से संबंधित कोई भी कार्य जो जातक करते हैं या करना चाहते हैं, उन्हें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त प्रदान करेगा शुक्र। सौंदर्य प्रसाधन, ब्यूटी पार्लर से संबंधित पुरुष या स्त्री कर्क राशि के जो जातक हैं, वो अगर कार्य व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं और इस कालखंड में अगर प्रारंभ करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे कार्य व्यवसाय जातक को अच्छी आय आमदनी प्रदान करेंगे और इस कार्य व्यवसाय में जातक को अच्छी सफलता प्राप्त होगी। लेडीज हौजरी का व्यवसाय कर सकते हैं जातक या कर रहे हैं। शुक्र सामान्यतः सौंदर्य व स्त्री प्रधान वस्तुओं से संबंधित ग्रह है, तो जातकों को शुक्र स्त्रियों से संबंधित कार्य व्यवसाय या ऐसे कार्य व्यवसायों को जो मैंने बताए हैं शुक्र से संबंधित है, अगर कर्क राशि के जातक इस तरह के कार्य व्यवसायों को करते हैं, तो शुक्र का यह गोचर उन्हें अच्छा लाभ प्रदान करेगा। या जातक कोई नया कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं, तो वो शुक्र से संबंधित अगर कार्य व्यवसाय प्रारंभ करते हैं इस गोचर काल में, अगर ऐसे जातक जिनकी जन्म पत्रिका में शुक्र दशमस्थ है या चतुर्थ भाव में है, तो इस गोचर काल में शुक्र से संबंधित कार्य व्यवसाय जातक प्रारंभ करें, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो। इसके साथ साथ जो जातक विदेशी कारोबार से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी शुक्र का गोचर लाभ प्रदान करेगा। दशमस्थ शुक्र का गोचर, क्योंकि कला का ग्रह शुक्र होता है, तो कला जगत से जो भी जातक जुड़े हुए हैं कर्क राशि के, उन्हें निश्चित रूप से आजीविका, धन, वैभव तथा यश प्रतिष्ठा की संभावना को शुक्र का गोचर बढ़ाएगा। कर्क राशि के वो जातक जो सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं या कला जगत से जो जुड़े हुए हैं, संगीत, अभिनय, नृत्य, गायन, वादन, इस तरह के कार्य व्यवसायों से जो जातक जुड़े हुए हैं, उन्हें निश्चित रूप से शुक्र का यह गोचर सफलता और यश और प्रसिद्धि प्रदान करेगा। जातक उच्च स्तर का जीवन
बनाने के लिए और समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए इस गोचर काल में प्रयत्नशील रहेगा कर्क राशि का जातक। महिलाओं के दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं उनका उत्पादन और क्रय विक्रय से भी जातक अच्छा धनोपार्जन करेंगे। और दाम्पत्य सुख इस गोचर काल में बढ़ेगा। तो शुक्र चूंकि दशम स्थान में गोचर करेगा 31 मई 2025 से 29 जून तक, तो ये गोचर काल कर्क राशि के जातकों के लिए निश्चित रूप से लाभ प्रदान करेगा। और जातक की कई इच्छाओं को शुक्र, चूंकि लाभेश होता है शुक्र, मनोकामना और इच्छा पूर्ति के स्थान का अधिपति होकर दशम स्थान में गोचर करेगा और चतुर्थ भाव पर, इसकी सुख भाव पर अपने घर को देखेगा, तो जातक की मनोकामनाएं और इच्छा पूर्ति कराकर जातक को सुख प्रदान करेगा। तो कर्क राशि के जातकों के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब